Hello students, welcome to my channels. Today we are going to study class 7's maths exercise 20F. In this video, we will solve some questions step by step in a very easy and clear method. Before solving the questions, we will first revise all the important formula used in this exercise. So let's start today class. First, area of circle. Area of circle equal to pi r square. First of all, draw a circle. हम लोग तो सबसे पहले एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं. तो ये आपका सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, उसका रेडियस हो गया, आर दिया हुआ है. इसको क्या करना है, इसको 16 पार्ट में डिवाइड कर देना है. तो इसको हम लोग इक्वल 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. इसको हम लोग 16 पार्ट में डिवाइड कर दिए. अब इसको कट करके सिंगल सिंगल पार्ट को अरेंज करना है. तो कैसे अरेंज करना है, तो इसको ऐसे इस टाइप से अरेंज करना है. तो ये आपका 1 नंबर हो जाएगा. तो ये आपका फर्स्ट हो गया. फिर हम लोग सेकंड को, ये आपका सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया. इस टाइप से आपको अरेंज करना है और हम अरेंज करके ये आपको ऐसे दिखाई देगा, इस शेप में आपको दिखाई देगा. और यह एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है. और ये जो होता है, ये पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, यह लेंथ होता है. ये जो पार्ट होता है लेंथ होता है. और इसको हम लोग लेंथ ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हैं. CUMFERENC, सर्कमफेरेंस. और लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस बोल सकते हैं, लेकिन ये हाफ ऑफ लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस होता है. क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि इधर भी इसका हाफ है और ये वाला पार्ट भी सर्कमफेरेंस ही है. ये पार्ट जो होता है, ये भी पार्ट सर्कमफेरेंस होता है. और जो लेंथ होता है वो हाफ ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस होता है. और हमको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है. और ये आपका रेडियस होता है, जिसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं. ये जो रेडियस होता है, ये आपका रेडियस हो जाएगा. इसको हम लोग ब्रेथ बोल सकते हैं. इसको बी से, इसको हम लोग बी से दिखा सकते हैं. तो ये आपका ब्रेथ हो जाएगा. अब इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और जब ये हो जाएगा तो लेंथ होता है 2 पाई आर. 2 पाई आर 2 से अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो पाई आर हो जाएगा. तो ये लेंथ हो जाएगा पाई आर और रेडियस हो जाएगा ब्रेथ. तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम लोग फाइंड करेंगे. तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू लेंथ टू ब्रेथ. तो पाई आर इंटू आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला होता है. ऐसे ये सॉल्व होता है, प्रूव होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला. इसके बाद हमको पढ़ना है रेडियस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग. अगर हमको एरिया ऑफ सर्कल पता हो, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं. तो ए अपॉन पाई इक्वल टू आर स्क्वायर. और यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा और इक्वल टू आर हो जाएगा. ये आपका रेडियस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है. अंडर रूट ए अपॉन पाई इक्वल टू आर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 3.5. गिवन में दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल हमको फाइंड करना है, एरिया निकालना है. रेडियस गिवन दिया हुआ है.
रेडियस 3.5 मीटर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं वी नो दैट area of circle equal to pi r square। 22/7 रेडियस हो गया 3.5 इंटू 3.5, तो ये इससे कट हो जाएगा 0.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 22 इंटू 0.5 तो 11.0 इंटू 3.5 इक्वल टू 11 का मल्टीपल हो जाएगा तो 385 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल व्हिच डायमीटर इज 1.4 मीटर। तो इस क्वेश्चन में भी हमको एरिया ही फाइंड करना है गिवन में, लेकिन यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर डी इक्वल टू 1.4 मीटर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। 22/7 1.4, यहाँ हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं 1.4/2 इक्वल टू 0.7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.7 इंटू 0.7, ये कट गया 0.1 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये 22 इंटू 7 तो हो गया आपका 154, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एरिया फाइंड करना है। गिवन में दिया हुआ है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 35.2 मीटर दिया हुआ है और हमको एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 22/7 और ये आर हमको नहीं पता है तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग सर्कमफेरेंस फाइंड कर लेंगे। सर्कमफेरेंस से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं यहाँ से पहले। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर होता है। सर्कमफेरेंस का वैल्यू दिया हुआ है 35.2 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब ये आपको कट करना है तो ये 2 का टेबल से कट हो जाएगा। 2 का टेबल से इसको कट करते हैं 1 हो गया और फिर ये 7 और ये 4 6, फिर एक डिजिट को डेसिमल देते हैं। फिर ये 22 से कटेगा तो ये 2 हो जाएगा और ये आपका 11 का टेबल से 1 और ये 6 हो गया तो 1.6 और ये 2 का टेबल से ये कट जाएगा 0.8। तो यहाँ से हम लोग का रेडियस निकल गया। रेडियस हो गया 0.8 इंटू 7 इक्वल टू 5.6 मीटर। तो ये हम लोग का रेडियस हो गया 5.6 मीटर। जब रेडियस हमको पता है तो यहाँ पर रेडियस का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू
5.6 इंटू 5.6, ये 7 का टेबल से कटेगा 0.8, और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6, और इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं 617 हो जाएगा, डेसिमल लगा दिए, और 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98.56 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एरिया ऑफ ए सर्कल गिवन में दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है इक्वल टू 616, एरिया ऑफ सर्कल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हमको सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको रेडियस पता होना चाहिए, तो रेडियस निकालते हैं सबसे पहले। तो एरिया इक्वल टू 616, एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं हम लोग, 616 दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर 616 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये 616 हो गया। 22 का टेबल से कटेगा, तो यहाँ पर हम 22 का टेबल से कट करते हैं तो ये 2 टाइम्स में हो गया। 11 का टेबल से कट करते हैं 2 टाइम्स में हो गया, और ये आपका 56 5 और ये 6, फिर ये 2 से कट करते हैं हम लोग तो 28, तो यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 28 इंटू 7। अब इसको हमको क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे आर स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। और 24 को वैसे नंबर में स्प्लिट करना है कि हमको 28 इंटू 7 जो है वैसे नंबर में स्प्लिट करना है कि हमको पेयर में नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 इंटू 4 और 7, तो यहाँ से पेयर में नंबर 7 और 7 है तो 7 बार हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हम लोग का रेडियस आ गया। रेडियस 14 सेंटीमीटर आ गया तो हम लोग यहाँ से सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो C इक्वल टू 2 पाई आर होता है, हमको पता है 2 इंटू 22/7 और इंटू आर 14 सेंटीमीटर, ये कट गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 4 इंटू 22 इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, तो 88 सेंटीमीटर ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, यहाँ पर रेशियो ऑफ द रेडियाई दिया हुआ है। रेडियाई पता है प्रूलर होता है, और हमको फाइंड करना है एरिया, रेशियो ऑफ देयर एरियाज फाइंड करना है। रेशियो दिया हुआ है रेडियस का और हमको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस 1 लिखते हैं और रेशियो रेडियस 2 का बात करते हैं, क्योंकि 2 रेडियस की बात हो रही है यहाँ पर। 4:5, जब भी रेशियो में होता है तो हम लोग उसको x मान लेते हैं, 4x और ये 5x। रेडियस हम लोग को पता हो गया। अब एरिया की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल 1 रेशियो एरिया ऑफ सर्कल 2, एरिया ऑफ सर्कल 2। तो यहाँ पे पाई R1 का स्क्वायर, फिर रेशियो में देंगे पाई R2 का स्क्वायर। पाई और पाई क्या हो गया, कट गया, और यहाँ पर 4x स्क्वायर करेंगे हम लोग, और इसको 5x का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16x स्क्वायर हो जाएगा और 25x स्क्वायर। यहाँ पर रेशियो की बात हो रहा है तो इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल 1/5
एरिया ऑफ सर्कल 2 इक्वल टू 16/25 एक्स स्क्वायर, ये इससे कट गया, इक्वल टू 16/25। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर